मृत्यु से मित्रता। सहजो भज हरि नाम को, छोड़ जगत से नेहे। अपना तो कोई है नहीं, अपनी सगी ना देहे। उपरोक्त दोहे का बहुत सुंदर अर्थ है कि देह भी अपनी सगी नहीं है, तो संसार से मोह तोड़कर हरि को क्यों ना भजा जाए। लेकिन कई मनुष्य कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए संबंधों से, स्थान से, वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं। वे ईश्वर के घर लौटना भूल जाते हैं। इस एक भूल के कारण भूलों पर भूलें करते जाते हैं। भूलों के साथ साथ चतुराई के सागर भी बन जाते हैं। इसी संदर्भ में एक कहानी है। एक चतुर व्यक्ति को मृत्यु से बहुत डर लगता था। एक दिन उसे चतुराई सूझी और काल को अपना मित्र बना लिया और उससे कहा, मित्र, तुम किसी को भी नहीं छोड़ते हो, किसी दिन मुझे भी लेकर ही जाओगे। काल ने कहा, सृष्टि नाटक का यह शाश्वत नियम है, इसलिए मैं मजबूर हूँ। आप मेरे मित्र हैं, मैं आपकी जितनी सेवा कर सकता हूँ करूँगा ही। आप मुझसे क्या आशा रखते हैं बताइए। चतुर व्यक्ति ने कहा, मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप मुझे लेने पधारने के कुछ दिन पहले एक पत्र अवश्य लिख देना, ताकि मैं बाल बच्चों को अपने कारोबार की सभी बातें अच्छी तरह से समझा दूं और स्वयं भगवान के भजन में लग जाऊं। काल ने प्रेम से कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, मैं एक नहीं आपको 4 पत्र भेज दूंगा। मनुष्य बड़ा प्रसन्न हुआ, सोचने लगा कि आज से मेरे मन से काल का भय भी निकल गया। मैं जाने से पूर्व अपने सभी कार्य पूर्ण करके जाऊंगा, तो देवता भी मेरा स्वागत करेंगे। दिन बीतते गए, आखिर मृत्यु की घड़ी आ पहुंची। काल अपने दूतों सहित उस चतुर व्यक्ति के समीप आकर कहने लगा, आपके नाम का वारंट मेरे पास है, मित्र, चलिए। मैं सत्यता और दृढ़ता पूर्वक अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए एक क्षण भी तुम्हें और यहाँ नहीं छोड़ूंगा। मनुष्य के माथे पर बल पड़ गए। भृकुटी तन गई और कहने लगा, धिक्कार है तुम्हारे जैसे मित्रों पर, मेरे साथ विश्वासघात करते हुए तथा अपने वचनों का उल्लंघन करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती। तुमने मुझे वचन दिया था कि लेने आने से पहले पत्र लिखूंगा। मुझे बड़ा दुख है कि तुम बिना किसी सूचना के अचानक दूतों सहित मेरे ऊपर चढ़ गए। मित्रता तो दूर रही, तुमने अपने वचनों को भी नहीं निभाया। काल हंसा और बोला, मित्र, इतना झूठ तो ना बोलो, मेरे सामने ही मुझे झूठा सिद्ध कर रहे हो। मैंने आपको एक नहीं 4 पत्र भेजे, आपने एक का भी उत्तर नहीं दिया। मनुष्य ने चौंक कर पूछा, कौन से पत्र, कोई प्रमाण है? मुझे पत्र प्राप्त होने की कोई डाक रसीद आपके पास है तो दिखाओ। काल ने कहा, मित्र, घबराओ नहीं, मेरे 4 पत्र इस समय आपके पास मौजूद हैं। मेरा पहला पत्र आपके सिर पर चढ़कर बोला, आपके काले सुंदर बालों को पकड़कर उन्हें सफ़ेद कर दिया और यह भी कहा कि सावधान हो जाओ, जो करना है कर डालो, नाम बढ़ाई और धन संग्रह के झंझटों को छोड़कर भजन में लग जाओ। पर मेरे पत्र का आपके ऊपर जरा भी असर नहीं पड़ा। बनावटी रंग लगाकर आपने अपने बालों को फिर से काला कर लिया और पुनः जवान बनने के सपनों में खो गए। आज तक मेरे श्वेत अक्षर आपके सिर पर लिखे हुए हैं। कुछ दिन बाद मैंने दूसरा पत्र आपके नेत्रों प्रति भेजा। नेत्रों की ज्योति मंद होने लगी। फिर भी आंखों पर मोटे मोटे शीशे चढ़ाकर आप जगत को देखने का प्रयत्न करने लगे। 2 मिनट भी संसार की ओर से आंखें बंद करके ज्योति स्वरूप प्रभु का ध्यान मन में नहीं किया। इतने पर भी सावधान नहीं हुए तो मुझे आपकी दीन दशा पर बहुत तरस आया और मित्रता के नाते मैंने तीसरा पत्र भी भेजा। इस पत्र ने आपके दांतों को छुआ, हिलाया और तोड़ दिया। उस संदेश की भी परवाह ना करके आपने नकली दांत लगवाए और जबरदस्ती संसार के भौतिक पदार्थों का स्वाद लेने लगे। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं सदा इसके भले की सोचता हूँ और यह हर बार एक नया बनावटी रास्ता अपनाने को तैयार रहता है।
अपने अंतिम पत्र के रूप में मैंने रोग, कलेश और पीड़ाओं को भेजा, परंतु आपने किसी की भी नहीं सुनी। मैंने अनेक विद्वानों द्वारा सन्मार्ग पर चलने का संदेश भेजा, परंतु आपने अहंकार वश सब अनसुना कर दिया। जब मनुष्य ने काल के भेजे हुए पत्रों को समझा तो फूट फूट कर रोने लगा और अपने विपरीत कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। उसने स्वीकार किया कि मैंने गफलत में शुभ चेतावनी भरे इन पत्रों को नहीं पढ़ा। मैं सदा यही सोचता रहा कि कल से भगवान का भजन करूँगा, अपनी कमाई अच्छे शुभ कार्यों में लगाऊंगा, पर वह कल आया ही नहीं। काल ने कहा, आज तक तुमने जो कुछ भी किया राग, रंग, स्वार्थ और भोगों के लिए किया। जानबूझकर ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन जो करता है वह अक्षम्य है। मनुष्य को जब बातों से काम बनते हुए नजर नहीं आया तो उसने काल को करोड़ों की संपत्ति का लोभ दिखाया। काल ने हंसकर कहा, यह मेरे लिए धूल है। लोभ संसारी लोगों को वश में कर सकता है, मुझे नहीं। यदि तुम मुझे लुभाना ही चाहते थे तो सच्चाई और शुभ कर्मों का धन संग्रह करते। काल ने जब मनुष्य की एक भी बात नहीं सुनी तो वह हाय हाय करके रोने लगा और सभी संबंधियों को पुकारा, परंतु काल ने उसके प्राण पकड़ लिए और चल पड़ा अपने गंतव्य की ओर। यह कहानी किसी एक मनुष्य की नहीं, हम सभी मनुष्य आत्माओं की है। तो हमें भी परमात्मा की तरफ से मिले हुए इन 4 संदेशों को हमेशा याद रखते हुए